प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति को फिर से आप लोग के बीच में प्रभु के वचन से बातें करने के लिए प्रभु अवसर दिया है। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आज के मन के लिए एक वचन मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं। रोमियो का पत्री 8 अध्याय का 28 आयत। वहां पे इस प्रकार लिखा, और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। ये वचन ज्यादातर लोग विश्वास करता है और याद करते हैं, और उसमें से बहुत सारे वचन हम लोग पहले सुनते होंगे। एक महत्वपूर्ण खास वचन है। इस वचन के अनुसार हम समझ सकते हैं कि सब बातें भलाई को उत्पन्न करता है। किसके लिए? जो लोग परमेश्वर को प्रेम रखते हैं उसके लिए, और जो लोग को परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं, परमेश्वर का बुलाहट पाया हुआ, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं, परमेश्वर से प्रेम रखने वाले। डरने का कोई बात नहीं। हमारा जीवन में जो कुछ होगा सब बातें भलाई को उत्पन्न करता है। अमेरिका में एक प्रभु का दास रहते थे जो जाने माने एक प्रचारक था। उनका नाम था कि H.I. Ironside। उनका मुख्य काम यह था कि प्रचार करना। वो जगह जगह में घूम कर प्रचार करते थे। एक दिन उन्होंने प्रचार करने के लिए एक जगह में गया था, और वहां पे प्रचार करके दूसरे जगह में जाना था उनको। उसके लिए उन्होंने एक ट्रेन में टिकट बुकिंग किया था, और वो रेलवे स्टेशन में पहुंचने वाले थे। जब वो रेलवे स्टेशन में पहुंच गया था, थोड़ा देरी होने के कारण अपना गाड़ी को छूट गया। तो परमेश्वर का दास आयरनसाइड के दिल में सोच आया, प्रभु मैं आपको प्यार करते हैं और मैं आपकी इच्छा के अनुसार आपका सेवकाई में बने रहते हैं, फिर क्यों मेरा जीवन में ये घटना हुआ है? उस ट्रेन मिस होने के कारण उसको शाम में दूसरा जगह में एक प्रचार करने के लिए उन्होंने समय दिया था। वहां का वो प्रचार का कार्यक्रम रद्द हो गया है। अपना खोया हुआ अवसर के विषय में भी दुख आया। प्रभु से प्रार्थना करते रहा। उनको समझ में नहीं आया ये घटना क्यों उनके जीवन में हुआ था। कुछ देर उन्होंने रेलवे स्टेशन में इंतजार किया। उसके पीछे जो गाड़ी आधी रात में आया था, उस गाड़ी में घुसने के लिए जगह भी नहीं था। उनको बैठने के लिए सीट नहीं मिला है। फिर भी उस गाड़ी में उन्होंने घुस गया और यात्रा कर रहा था। उस यात्रा में वो ऐसा व्यक्ति के सामने खड़ा हुआ जो बहुत उदास में बैठ रहा था। परमेश्वर का दास आयरनसाइड ने उस व्यक्ति से पूछा कि आप क्यों इतना दुखित लगता है, क्या बात है? उन्होंने बोला, आज सुबह मुझे एक पर्ची मिला है, उसमें कुछ वचन लिखा हुआ था। उस वचन पढ़ने से मेरा जीवन में बहुत सारे संघर्ष आने लगा। मुझे कोई व्यक्ति समझाएगा तो अच्छा था। मैं इसके विषय में और जानने के लिए अधिक भीतर में बहुत लालसा करता हूं। प्रभु का दास आयरनसाइड ने उस व्यक्ति से कहा, चिंता मत करो, मैं आपको समझाऊंगा करके उनका पर्ची जो उनका हाथों से लेके उन्होंने देखा, वो सुसमाचार का एक पर्ची था। आयरनसाइड ने उस यात्रा में भीड़ भरा हुआ उस ट्रेन के अंदर में रहते हुए इस नौजवान से परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार किया है। वो व्यक्ति उसी रात प्रभु यीशु मसीह को अपना दिल दे दिया है, यीशु को स्वीकार किया है, और उनका जीवन में आनंद का दिन बन गया।
उस समय परमेश्वर का दास आयन साइड को समझ में आया, क्यों मेरा गाड़ी छूट गया है। मेरा गाड़ी छूट जाने के कारण एक व्यक्ति को नरक से बचाने के लिए मुझे परमेश्वर मौका दिया है। हो सकता है उस व्यक्ति के लिए मेरा जीवन में घटना हुआ होगा। अरे प्रियो, मेरा और आपका जीवन में इसी प्रकार कुछ ना कुछ घटना भूतकाल में हुआ है और होने वाले हैं। लेकिन हम प्रभु को प्यार करते रहे, उसका बुलाहट के अनुसार कार्य करते रहे। जो कोई घटना हमारे जीवन में करते हैं, जो उसको देखकर घबराना नहीं, उसके पीछे परमेश्वर को एक बड़ा उद्देश्य है। परमेश्वर की एक योजना है। उस योजना को हम बात में समझ में आ जाएगा। परमेश्वर हमारा विरुद्ध में कुछ नहीं करता है। परमेश्वर हमारा नुकसान के लिए कुछ नहीं करता है, क्योंकि हम उनका संतान है। हम परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए हैं। इसलिए जो कुछ होता है, परमेश्वर हमारा जीवन में वो बातें आने वाले दिनों में आशीष का कारण बना देगा। इसलिए आज आपको कुछ खो दिया है, नष्ट हो गया है, आपके जीवन में हार आया होगा, कुछ चीजें नष्ट हुआ होगा, आप देरी होने के कारण कुछ न कुछ बातें छूट गया है, तो आप भूतकाल की उस बातों को सोचकर परेशान होने के लिए परमेश्वर हमसे नहीं कहते, बल्कि परमेश्वर हमसे ये कहना चाहते हैं, उसके द्वारा परमेश्वर को दूसरा एक प्लान है। परमेश्वर का मास्टर प्लान है। परमेश्वर का बेहतर योजना हमारे विषय में वो लागू करना चाहते हैं। इसलिए कुछ ना कुछ योजना, हमारा जीवन का योजना टूट जाता है, क्योंकि प्रभु को हमारे विषय में बेहतर योजना है। इसलिए इस वचनों पर विश्वास करें। हमारा परमेश्वर हमसे आज कहते हैं कि परमेश्वर को प्रेम करते रहे, उसकी इच्छा के अनुसार चलते रहे, ताकि हम परमेश्वर का भलाई को देखेगा। जीवन का हर प्रकार की समस्याओं के सामने हम लोग डरना नहीं, हम जरूर परमेश्वर का भलाई को देखेंगे। इसके लिए अपना जीवन को समर्पण करें। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष करे। धन्यवाद। जय मसीह की।